सावित्री ठाकुर जी, केंद्रीय जनजातीय कार्य राज्य मंत्री श्री दुर्गादास उइके जी, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती विजया राहटकर जी, उपस्थित पंचायती राज संस्थानों के प्रतिनिधिगण, देवियों और स्वजन, पंचायती राज संस्थाओं से जुड़े जनजातीय समुदाय के आप सभी महिला प्रतिनिधियों से मिलकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। पंचायत से संसद कार्यक्रम की पहल के लिए मैं राष्ट्रीय महिला आयोग, लोकसभा सचिवालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय की सराहना करती हूँ। मुझे बताया गया है कि सभी प्रतिभागियों ने संसद भवन परिसर में स्थित भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा के सम्मुख श्रद्धांजलि अर्पित की। मुझे विश्वास है कि संसद परिसर में इस कार्यक्रम के दौरान हुई चर्चाओं से संवैधानिक प्रावधानों, संसदीय प्रक्रियाओं और शासन से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण विषयों के बारे में आपकी समझ में वृद्धि हुई होगी। मेरी प्यारे बहनों और बेटियों, हमारे लोकतंत्र की ताकत इसकी समावेशिता और प्रत्येक व्यक्ति, विशेषकर महिलाओं के सशक्तिकरण के से निहित है। इस महत्व को पहचान कर हमारे संविधान निर्माताओं ने महिलाओं को बराबरी का अधिकार दिया। बहुत से विकसित देशों में महिलाओं को मताधिकार के लिए संघर्ष करना पड़ा था, लेकिन हमारे संविधान में बिना भेदभाव के वयस्क महिलाओं और पुरुषों को मताधिकार प्रदान किया गया है। पंचायती राज संस्थाएं हमारे लोकतंत्र की आधारशिला रही है। ये संस्थाएं जमीनी स्तर पर शासन और सामुदायिक विकास के लिए एक मंच प्रदान करती है। इन संस्थाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है, जिससे उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो सके। पंचायती राज संस्थाओं ने महिलाओं के सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज पूरे देश में लगभग 14 लाख महिलाएं पंचायती राज संस्थानों तथा ग्रामीण स्थानीय निकायों ने निर्वाचित सदस्यों के रूप में कार्यरत है, जो कुल निर्वाचित प्रतिनिधियों में 46% है। इस भागीदारी को और सशक्त करने के लिए अधिकांश राज्यों ने आरक्षण की सीमा बढ़ाकर 50% किया है। सशक्तिकरण की इस यात्रा को आगे बढ़ाने हुए महिला आरक्षण अधिनियम 2023 के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित की गई है। मुझे विश्वास है कि पंचायती स्तर से शुरू हुई आपकी नेतृत्व यात्रा विधानसभाओं और संसदों तक पहुंचेगी ना? क्योंकि हम सब मानते हैं पंचायत संविधान के पहली स्टेप है, फर्स्ट स्टेप है। मुझे यहाँ महिलाओं को देख के मुझे महसूस हो रहा है, मुझे लगता है ये स्टेप या ये सीढ़ी ये आसानी से संसद तक पहुंचेगा। ये ताकत मुझे यहाँ महसूस हुआ। अभी जो यहाँ संविधान बनाने वाला जो महिलाओं के नाम पे एक्टिंग किए, उनके भाषण की जो ताकत से मुझे लगा कि ये महिलाएं केवल पंचायत स्तर में ही कन्फाइन नहीं होंगे, ये महिलाएं आगे भी बढ़ेंगे। लेकिन खाली सपने देखने से नहीं होता, इसके लिए काम भी करना होगा। कुछ ही दिन पहले मेरे हाथों पंचायत राज विभाग ने बहुत सारे पंचायत को कुछ अवार्ड देने का आयोजन किए थे, मुझे भी बुलाए थे। मेरे हाथों उनको सम्मानित किया गया। वहां भी बहुत सारी महिलाएं थे। मुझे लगता है आप में से कोई होंगे उनमें से भी।
और ये काम करना होगा, काम करके दिखाना होगा। आप जानते हैं मैं आज यहां तक तो पहुंची हूं, मैं भी एक वार्ड मेंबर थी, आप तो मुखिया है। मुखिया मीन्स पंचायत के मुखिया। पंचायत को हम कभी कभी कहते हैं आप छोटे छोटे चीफ मिनिस्टर हो। सीएम के पास हर विभाग का दायित्व रहता है, चाहे एग्रीकल्चर हो, एजुकेशन हो, हेल्थ हो, ये महिला विभाग हो, इरिगेशन हो, सभी डिपार्टमेंट जो विभाग सरकार के पास है, सभी विभाग आपके पास है। सभी विभाग को आगे बढ़ाना, काम करना, पंचायत को सशक्त करना। जो पंचायत सशक्त होगा तो जिला सशक्त होगा, जिला सशक्त होगा तो फिर राज्य सशक्त होगा, जब राज्य सशक्त होगा तो फिर देश सशक्त होगा। इसीलिए पंचायत पहला स्टेप। आपका बेस जो फाउंडेशन जब ठीक ठाक नहीं होगा फिर देश कैसे ठीक ठाक होगा। इसीलिए आप फाउंडेशन हो, फाउंडेशन के मुखिया हो। इसीलिए आपसे बहुत उम्मीद है, आप जरूर संसद तक पहुंचेंगे और इसी स्वप्न लेकर के आज 2 दिन से आप काल से आए हैं, शायद बहुत सारे चर्चाएं हुआ होगा और मैं यहाँ थोड़ा 2 शब्द बोलने के बाद आपके पास जाऊंगी, 2-4 लोगों से मैं बातें भी करूंगी। मैं तो मुझे इच्छा है कि सबके साथ मैं बातें करूं आपके साथ। आपका एक्सपीरियंस, क्या एक्सपीरियंस है, मैं भी थोड़ा सीखूं, कि बहुत सारी चीजें आप लोगों से सीखने को मिलता है, लेकिन मैं ज्यादा समय शायद नहीं दे पाऊंगी। मेरे प्यारे बहनों और बेटियां, जनजातीय समाज के लोगों का सर्वांगीण विकास हमारी राष्ट्रीय प्राथमिकता है। जनजातीय समाज की अपनी विशिष्ट पहचान बनी रही और साथ ही उनका विकास भी होता रहे। इसके लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम के साथ साथ उनके लिए अलग से विशेष योजनाएं भी चलाई जा रही। हम सब जानते हैं कि हमारे अधिकांश जनजातीय भाई बहन ग्रामांचलों और वनांचलों में रहते हैं। जनजातीय समुदाय के सांस्कृतिक विकास को संरक्षित रखते हुए उनको विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए पेशा अधिनियम बनाया गया है। पेशा में 29 जो अधिकार है पंचायत को देना चाहिए। मुझे पता नहीं सभी स्टेट को वो पेशा एक्ट को ठीक ठाक से लागू कर रहे हैं कि नहीं। यदि नहीं कर रहे, आपको करना होगा। मुझे विश्वास है कि इस अधिनियम के प्रावधान को धरातल पर उतारने में जनजातीय समूह का विकास और गति मिलेगी। जब हम भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती मना रहे हैं, तो हम सबका ये प्रयास होना चाहिए कि जनजातीय समुदाय की विरासत का सम्मान करते हुए उन्हें विकास की मुख्य धारा से जोड़ें। जनजातीय समुदाय की बेटियों और बहनों को भी राष्ट्र की प्रगति में योगदान देने के लिए उचित अवसर प्रदान किया जाए। हमारे ये प्रयास भगवान बिरसा मुंडा को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मेरी प्यारे बहनों और बेटियों, भारत सरकार देश और देशवासियों के समग्र विकास के लिए कार्यरत है। नागरिकों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं चलाई जा रही है। मैं चाहूंगी कि आप इन योजनाओं का लाभ लेने योग्य सभी लोगों में जागरूकता बढ़ाएं ताकि वे लाभार्थी बन सके। आप ध्यान रखें कि बच्चों का टीकाकरण सही समय पर हो, गर्भवती महिलाओं की उचित पोषण मिले, बच्चे बीच से पढ़ाई ना छोड़े, सभी बच्चे स्कूल जाए, पढ़ाई करें। कहते हैं पढ़ाई या शिक्षा विकास का कुंजी है। शिक्षा नहीं तो देश के बारे में, अधिकार के बारे में, उनके ड्यूटी के बारे में, मेरा देश संविधान में क्या अधिकार मुझे दिया है, मेरा ड्यूटी क्या है देश के लिए, परिवार के लिए, और समझ में उनको ज्यादा नहीं आएगा। आपको दहेज, बहुत सारे महिलाओं को पता होगा, दहेज, घरेलू हिंसा, निशाखोरी जैसे सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध भी अभियान चलाए
जाना चाहिए, क्योंकि हम सब जानते हैं बहुत सारे समाज में ये सब कुरीतियां हैं। महिला जब सशक्त बनेंगे, महिला जो इस दिशा में लीडिंग लेंगे, मुझे लगता है ये सब चीजें हम उन्मूलन कर सकते हैं। मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप पंचायत में निर्वाचित प्रतिनिधि के रूप में आपने दायित्व का निर्वहन निर्भीक होकर करें। कहीं कहीं पर महिला पंचायत प्रतिनिधियों के स्थान पर उनके परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा पंचायतों के कार्य करने की प्रवृत्ति अभी भी दिखाई देती है। ऐसे होता है? अब तो ना नहीं कहते। परिवार इंटरफेयर करते हैं? करते हैं? करते हैं? नहीं ना। इंटरफेयर नहीं, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। हम ताकतवर है, हम सशक्त, महिला सशक्ति, महिला सबसे शक्तिवान है। महिला को हम माता दुर्गा को क्या कहते हैं? शक्ति स्वरूपा। अब शक्ति स्वरूपा है, हम डिपेंड क्यों करें? इंडिपेंडेंटली हम काम करेंगे। हाँ, कभी सजेशन ले सकते हैं, दूसरों से सजेशन लेना कोई बुराई नहीं है, लेकिन इंडिपेंडेंटली हम काम करेंगे। आप ऐसी प्रथा का उन्मूलन करने में अपनी अग्रणी भूमिका निभाएं। पंचायत प्रतिनिधि होने के नाते आपके पास ग्रामीणों के आपसी विवाद को दूर करने का अधिकार भी है। कभी कभी गांव में बहुत सारे विवाद होता है और थाना, पुलिस, कोर्ट कचहरी जाते हैं। कोर्ट कचहरी, थाना, पुलिस होने से बहुत सारे समय बर्बाद होता है, रुपया पैसा, मेंटली परेशान होते हैं और लोग पूरा बर्बाद हो जाते हैं। इसीलिए आप इस अधिकार का उचित प्रयोग करें और ग्रामीणों के बीच के विवादों को पंचायत स्तर पर ही सुलझाने का प्रयास करें। इससे न केवल लोगों का संसाधन और समय बचेगा, बल्कि आपसी सौहार्द भी बढ़ेगा। अंत में मैं आप सबसे अनुरोध करूंगी कि आप पूरी तत्परता से अपने समाज के लोगों की सेवा करते रहें। ऐसा करते हुए आप विकसित भारत के राष्ट्रीय लक्ष्य में अपना योगदान दे पाएंगे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जे ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਕਹਿਣ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਓ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੱਥ ਪਾਈਏ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ